प्रकाश का पर्व दीपावली पूरे देश में बड़े हर्षोल्लास और उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने देशवासियों को दी शुभकामनाएं। अब प्रदेश में पेट्रोल और डीजल दोनों 12-12 रुपए प्रति लीटर सस्ता मिलेगा। प्रदेश सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर लगने वाले वैट दरों में की कटौती। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भारत बायोटेक की कोवैक्सीन को दी आपातकालीन उपयोग की मंजूरी। विदेश जाने वाले भारतीयों का रास्ता हुआ आसान। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल ऑनलाइन माध्यम से कुरुक्षेत्र के संत समाज के लोगों से करेंगे संवाद। प्रधानमंत्री का संबोधन सुनने के सभी धार्मिक स्थलों पर की गई समुचित व्यवस्था। नमस्कार, मैं सुरेंद्र कुमार। अब समाचार विस्तार से। प्रकाश का पर्व दीपावली पूरे देश में बड़े ही हर्षोल्लास और उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। ये त्योहार बुराई पर अच्छाई और अंधकार पर प्रकाश की जीत का प्रतीक है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने देशवासियों को दीपावली की शुभकामनाएं दी है। अपने ट्वीट में राष्ट्रपति ने कहा कि दीपावली के शुभ अवसर पर सभी देशवासियों को बधाई और शुभकामनाएं। आइए हम सब मिलकर इस त्योहार को स्वच्छ और सुरक्षित तरीके से मनाएं और पर्यावरण की रक्षा में योगदान करने का संकल्प लें। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने दीपावली पर देशवासियों को बधाई दी है। अपने संदेश में उपराष्ट्रपति ने कामना की है कि जीवन में प्रकाश, सद्भाव, समृद्धि और शांति लेकर आने वाले ये त्योहार हमारे जीवन को अधिक संपन्न बनाने के लिए एक नए उत्साह का संचार करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को दीपावली की शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा कि दीपावली के पावन अवसर पर देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। मेरी कामना है कि ये प्रकाश पर्व आप सभी के जीवन में सुख, संपन्नता और सौभाग्य लेकर आए। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने दीपावली के पावन पर्व पर सभी को दीपावली की शुभकामनाएं दी और कहा कि दीपावली बुराई पर अच्छाई की जीत का जश्न मना रही है। आइए ज्ञान और ज्ञान के प्रकाश से भीतर और बाहर के अंधकार को दूर करने का संकल्प लें। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने दीपावली पर सभी को बधाई देते हुए कहा कि भगवान श्री राम जी के अयोध्या आगमन पर मनाए जाने वाली दीपावली की समस्त देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। प्रभु सभी का कल्याण करे व घर घर समृद्धि हो, ऐसी कामना करता हूं। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने भी दीपावली पर प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी है। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि आप सभी को रोशनी के त्योहार दीपावली के पावन पर्व की अनंत शुभकामनाएं। मैं परमपिता परमात्मा से ये प्रार्थना करता हूं कि ये उत्सव आप सभी के जीवन में नया प्रकाश लेकर आए, सभी को तरक्की और खुशियां प्रदान करे, धन, धान्य और सौभाग्य की प्राप्ति हो, आपसी भाईचारा मजबूत हो। केंद्र सरकार ने पेट्रोल और डीजल के दामों में कमी करते हुए लोगों को बड़ी राहत दी है। पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी 5 रुपए और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी 10 रुपए घटाई गई है। नए दाम आज से लागू होंगे। पिछले कुछ दिनों से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगातार वृद्धि देखने को मिल रही थी। प्रदेश सरकार ने भी केंद्र सरकार की तर्ज पर पेट्रोल और डीजल पर लगने वाले वैट दरें घटाने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ट्वीट के माध्यम से बताया कि प्रदेश सरकार ने पेट्रोल पर 7 और डीजल पर 2 रुपए प्रति लीटर छूट दी है। अब प्रदेश में पेट्रोल और डीजल दोनों 12-12 रुपए सस्ता मिलेगा। केंद्र और प्रदेश सरकार द्वारा पेट्रोल और डीजल के दामों में कमी करने से आम लोगों ने राहत महसूस की है। भिवानी के निवासियों ने बताया कि पिछले काफ़ी समय से निरंतर पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी हो रही थी, जिसका प्रभाव परिवहन व्यवस्था पर पड़ रहा था। उन्होंने कहा कि अब रोजमर्रा में परिवहन का खर्चा कम होगा और इसका प्रभाव महंगाई पर भी पड़ेगा। लोगों ने उम्मीद जताई है कि जल्द ही महंगाई में भी पेट्रोल और डीजल के दाम कम होने के चलते कमी आएगी। सरकार ने जो निर्णय लिया है 5 रुपये जो सेस घटाया है और 10 रुपये पेट्रोल पे बढ़ाया है, ये अच्छा निर्णय है, लेकिन थोड़ा सा और कुछ करना चाहिए ताकि आम जो आदमी है वो थोड़ा सा राहत महसूस कर सके, क्योंकि सारे जो बिजनेस हैं वो सारे ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर डिपेंड है। अगर ट्रांसपोर्टेशन महंगा होगा तो ऑटोमेटिकली सारी चीज़ें हैं वो महंगी हो जाएंगी। और हमारा जो बजट है, घर का बजट है, सभी तरह के जो लोग रहते हैं, मिडिल क्लास फैमिली भी है, तो जो सबसे ज़्यादा प्रभावित होती है इनसे, तो आई थिंक दैट गवर्नमेंट शुड डू समथिंग टू रिड्यूस सम मोर कंसेड। बड़ा अच्छा लग रहा है, एकदम से कम किया दिवाली के तोहफे पर। दिवाली के मौके पर तोहफा मिला है
पब्लिक को बढ़िया कदम उठाया जी। सब्जी के रेट भी कम होंगे, ट्रांसपोर्टेशन पे जैसे फ़र्क पड़ेगा, उससे सब चीज़ों पर असर पड़ेगा। सरकार ने 5 रुपये पेट्रोल का रेट घटाया है, ये बहुत बढ़िया हमें तोहफा दिया है दिवाली का। इससे जो ट्रांसपोर्ट वगैरह का खर्चा है वो कम होगा और इससे जो हमें चीज़ें मिलेंगी वो भी कम रेट में मिलेंगी। तो सरकार ने ये सब बढ़िया ही किया है हमारे अच्छे के लिए। हम बहुत धन्यवाद करते हैं मोदी सरकार का। बहुत बढ़िया काम किया जी, दिवाली को तोहफा दिया है, हमारा भी गुजारा हो जाएगा। बहुत अच्छा काम किया आपने। काफ़ी अच्छा, मतलब एक तरीके से खुशी का माहौल बना और अच्छा एक हमें एक तोहफा सा दिया सरकार ने, जो ये पेट्रोल के दाम घटाकर, हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में भारत की एक बड़ी सफलता मिली है। WHO के तकनीकी सलाहकार समूह ने कोवैक्सीन के आपातकालीन उपयोग को मंजूरी दे दी है। कोवैक्सीन भारत बायोटेक की वैक्सीन है। WHO के इस फैसले के बाद भारतीयों के विदेश जाने का रास्ता आसान हो गया है। अब भारत दूसरे देशों को भी वैक्सीन सप्लाई कर सकेगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा, मेड इन इंडिया कोवैक्सीन को मंजूरी के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन को धन्यवाद दिया। उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा कि ये समर्थ नेतृत्व की निशानी है, ये मोदी जी के संकल्प की कहानी है, ये देशवासियों के विश्वास की जुबानी है, ये आत्मनिर्भर भारत की दिवाली है। आत्मनिर्भर भारत का संकल्प सिद्ध हुआ है। भारत के वैज्ञानिकों के द्वारा निर्मित, संशोधित कोवैक्सीन को WHO ने अप्रूवल दिया है। इसलिए मैं भारत के हमारे ICMR के साइंटिस्ट, भारत बायोटेक के वैज्ञानिक साइंटिस्ट और भारत बायोटेक कंपनी को मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। भारत के वैज्ञानिकों द्वारा निर्मित कोरोना महामारी से बचाव के लिए बनाई गई कोवैक्सीन को विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा अनुमति देने का प्रदेशवासियों ने स्वागत किया है। यमुनानगर के निवासियों ने कहा कि इस निर्णय से अब कोवैक्सीन लगवाने वाले उन लोगों को काफ़ी लाभ होगा जिन्हें व्यवसाय संबंधी या अन्य ज़रूरी कार्यों के लिए विदेश यात्रा करनी पड़ती है। तो पहले WHO ने इसको मान्यता नहीं दी थी और अब WHO ने इसको मान्यता दे दी है, तो हम WHO के बहुत आभारी हैं। अब हम कहीं भी जा सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। भारत सरकार ने कोवैक्सीन दवाई तैयार करवाई थी, जो सभी को इंजेक्शन लगे, मुझे भी लगा है, लेकिन इसको WHO ने मान्यता नहीं दी थी। आज ये जानकर बहुत खुशी हुई कि WHO ने इसको मान्यता दे दी है, ताकि हम भी अब लोग विदेशों में जा सकेंगे, कहीं भी जा सकेंगे। जो WHO ने मानता है उससे हम बहुत खुश है, क्योंकि पहले जो लोग देशों विदेशों में नहीं जाते अब विदेशों में जा रहे हैं, और मैं आपको WHO की बहुत बहुत आभारी और बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। कोवैक्सीन बहुत अच्छी चीज़ है जी, WHO ने जिसे आज मान्यता दी है, हमारा सारा परिवार ने इसे यूज़ कर लिया है। आप भी जो विदेशों में यात्रा कर रहे थे वो भी इस कोवैक्सीन को यूज़ करके जा रहे हैं। हम भारत सरकार का बहुत बहुत दिवाली के दिन धन्यवाद। कुरुक्षेत्र के विधायक सुभाष सुधा ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री मनोहर लाल 5 नवंबर को ऑनलाइन प्रणाली से कुरुक्षेत्र 48 कोस के धार्मिक स्थलों से जुड़ेंगे और इसके लिए सभी तीर्थों पर समुचित व्यवस्था की जाएगी, ताकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संवाद सभी संत समाज के लोग और श्रद्धालु सुन सकें। विधायक ने कहा कि कुरुक्षेत्र के इतिहास में पहली बार इस तरह का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में 48 कोस के तीर्थों के साथ साथ हरियाणा प्रदेश के प्रसिद्ध मंदिरों का भ्रमण करने के लिए संत समाज के लोग 5 नवंबर को धर्मनगरी कुरुक्षेत्र पहुंचेंगे। ये कार्यक्रम श्री स्थानेश्वर महादेव मंदिर से शुरू होगा। इस दौरान प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री संत समाज के सभी लोगों से ऑनलाइन प्रणाली से वार्तालाप करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जम्मू कश्मीर के नौशेरा में सेना के जवानों के साथ दीपावली का पर्व मनाने के लिए पहुंचे। प्रधानमंत्री बनने के बाद से वे हर वर्ष दीपावली का पर्व जवानों के बीच पहुंचकर मनाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज दीपावली के अवसर पर राजौरी के नौशेरा सेक्टर में जवानों को संबोधित किया। उन्होंने जवानों को बहादुर बताते हुए कहा कि दुश्मन जब इस धरती पर कदम रखता है तो उसे हमेशा हमारे जवान मुंह तोड़ जवाब देते हैं। आजादी के तुरंत बाद ही दुश्मनों ने इस पर नजर खड़ा करके रखी हुई थी। नौशेरा पर हमला हुआ, दुश्मनों ने ऊंचाई पर बैठकर इस पर कब्जा जमाने की कोशिश की, और अभी जो मुझे पूरा वृत्त देख वीडियो समेत सारी चीजें मुझे
देखना समझने का मौका मिला और मुझे खुशी है कि नौशेरा के जाबाजों के शौर्य के सामने सारी साजिशें धरी की धरी रह गई। दोस्तों, प्रधानमंत्री ने कहा कि रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए देश में ही बने 200 उपकरणों को खरीदा जाएगा। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु में बन रहे रक्षा गलियारों से भारतीय सेना को और ज्यादा मजबूती मिलेगी। डिफेंस सेक्टर में आत्मनिर्भरता का संकल्प उन पुरानी स्थितियों को बदलने का एक सशक्त मार्ग है। देश के रक्षा खर्च के लिए जो बजट होता है, अब उसका करीब 65% देश के भीतर ही खरीदी पर खर्च हो रहा है। हमारे देश ये सब कर सकता है, करके दिखाया है। एक अभूतपूर्व कदम उठाते हुए अब भारत ने ये भी तय किया है कि 200 से ज्यादा साजो सामान और उपकरण अब देश के भीतर ही खरीदे जाएंगे। उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु में बन रहे डिफेंस कॉरिडोर इस स्पीड को और तेज करने वाले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल केदारनाथ धाम जा रहे हैं, जहां वे बाबा केदार की पूजा के साथ विकास कार्यों का उद्घाटन करेंगे। इसके साथ ही 150 करोड़ की विकास परियोजनाओं की आधारशिला भी रखेंगे। केदारनाथ के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विशेष लगाव रहा है। डीडी न्यूज़ हरियाणा पर देश और प्रदेश से जुड़ी खबरों को विस्तार से जानने के लिए आप हमारे साथ फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमसे जुड़ने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल को भी फॉलो कर सकते हैं। अब आप अपने मोबाइल फ़ोन से QR कोड स्कैन कर हमारे यूट्यूब चैनल पर सीधे पहुंच सकते हैं। अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रकाश का पर्व दीपावली पूरे देश में बड़े हर्षोल्लास और उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने देशवासियों को दी शुभकामनाएं। अब प्रदेश में पेट्रोल और डीजल दोनों 12-12 रुपए प्रति लीटर सस्ता मिलेगा। प्रदेश सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर लगने वाले वैट दरों में की कटौती। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भारत बायोटेक की कोवैक्सीन को दी आपातकालीन उपयोग की मंजूरी। विदेश जाने वाले भारतीयों का रास्ता हुआ आसान। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल ऑनलाइन माध्यम से कुरुक्षेत्र के संत समाज के लोगों से करेंगे संवाद। प्रधानमंत्री का संबोधन सुनने की सभी धार्मिक स्थलों पर की गई समुचित व्यवस्था। सभी दर्शकों से अपील है कि आप जब भी घर से बाहर निकलें तब मास्क जरूर पहनें, 2 गज की दूरी बनाए रखें और एक नियमित अंतराल पर अपने हाथ धोते रहें। और अगर आप पात्र हैं तो टीकाकरण अवश्य करवाएं, तभी आप कोरोना महामारी से बच सकते हैं। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।